अध्याय 59 निर्वासन। अल्लाह की पवित्रता का गान किया है उसने, जो भी आकाशों तथा धरती में है, और वह प्रभुत्वशाली, गुणी है। वही है जिसने अले किताब में से काफिरों को उनके घरों से पहले ही आक्रमण में निकाल दिया। तुमने नहीं समझा था कि वे निकल जाएंगे, और उन्होंने समझा था कि रक्षक होंगे उनके दुर्ग अल्लाह से। तो आ गया उनके पास अल्लाह का निर्णय। ऐसा उन्होंने सोचा भी न था, तथा डाल दिया उनके दिलों में भय। वे उजाड़ रहे थे अपने घरों को अपने हाथों से तथा ईमान वालों के हाथों से। तो शिक्षा लो, हे आंख वालों। और यदि अल्लाह ने न लिख दिया होता उनके भाग्य में देश निकाला, तो उन्हें यातना दे देता संसार ही में, तथा उनके लिए आखिरत परलोक में नरक की यातना है। ये इसलिए कि उन्होंने विरोध किया अल्लाह तथा उसके रसूल का, और जो विरोध करेगा अल्लाह का, तो निश्चय अल्लाह कड़ी यातना देने वाला है। हे मुसलमानों, तुमने नहीं काटा कोई खजूर का वृक्ष और न छोड़ा उसे खड़ा अपने तने पर, परंतु ये सब अल्लाह के आदेश से हुआ, और ताकि वह अपमानित करे पथभ्रष्टों को। और जो धन दिला दिया अल्लाह ने अपने रसूल को उनसे, तो नहीं दौड़ाए तुमने उसके लिए घोड़े और न ऊंट। परंतु अल्लाह प्रभुत्व प्रदान कर देता है अपने रसूल को, जिस पर चाहता है, तथा अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह ने जो धन दिलाया है अपने रसूल को इस बस्ती वालों से, वह अल्लाह, रसूल, आपके समीपवर्तियों, अनाथों, निर्धनों तथा यात्रियों के लिए है, ताकि वह धन फिरता न रह जाए तुम्हारे धनवानों के बीच, और जो प्रदान कर दे रसूल, तुम उसे ले लो, और रोक दे तुम्हें जिससे, तुम उससे रुक जाओ, तथा अल्लाह से डरते रहो, निश्चय अल्लाह कड़ी यातना देने वाला है। उन निर्धन मुहाजिरों के लिए है, जो निकाल दिए गए अपने घरों तथा धनों से। वे चाहते हैं अल्लाह का अनुग्रह तथा प्रसन्नता, और सहायता करते हैं अल्लाह तथा उसके रसूल की, यही सच्चे हैं। तथा उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आवास बना लिया इस घर मदीना को, तथा उन मुहाजिरों के आने से पहले ईमान लाए, वे प्रेम करते हैं उनसे जो हिजरत करके आ गए उनके यहाँ, और वे नहीं पाते अपने दिलों में कोई आवश्यकता उसकी, जो उन्हें दिया जाए, और प्राथमिकता देते हैं दूसरों को अपने ऊपर, चाहे स्वयं भूखे हों, और जो बचा लिए गए अपने मन की तंगी से, तो वही सफल होने वाले हैं। और जो आए उनके पश्चात, वे कहते हैं, हे हमारे पालनहार, हमें क्षमा कर दे, तथा हमारे उन भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए, और न रख हमारे दिलों में कोई बैर उनके लिए जो ईमान लाए। हे हमारे पालनहार, तू अति करुणामय, दयावान है। क्या आपने उन्हें नहीं देखा, जो मुनाफिक अवसरवादी हो गए, और कहते हैं अपने अले किताब भाइयों से कि यदि तुम्हें देश निकाला दिया गया, तो हम अवश्य निकल जाएंगे तुम्हारे साथ, और नहीं मानेंगे तुम्हारे बारे में किसी की बात कभी, और यदि तुमसे युद्ध हुआ तो हम अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे, तथा अल्लाह गवाह है कि वे झूठे हैं। यदि वे निकाले गए तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे, और यदि उनसे युद्ध हो तो वे उनकी सहायता नहीं करेंगे, और यदि उनकी सहायता की भी तो अवश्य पीठ दिखा देंगे, फिर कहीं से कोई सहायता नहीं पाएंगे। निश्चय अधिक भय है तुम्हारा उनके दिलों में अल्लाह के भय से। ये इसलिए कि वे समझ बूझ नहीं रखते। वे नहीं युद्ध करेंगे तुमसे एकत्र होकर, परंतु ये कि दुर्ग बंद बस्तियों में हो अथवा किसी दीवार की आड़ से। उनका युद्ध आपस में बहुत कड़ा है। आप उन्हें एकत्र समझते हैं, जबकि उनके दिल अलग अलग हैं। ये इसलिए कि वे निर्बोध होते हैं। उनके समान, जो उनसे कुछ ही पूर्व चख चुके हैं अपने किए का स्वाद, और इनके लिए दुहकदाई यातना है। उनका उदाहरण शैतान जैसा है कि वह कहता है मनुष्य से कि कुफ्र कर, फिर जब वह काफिर हो गया, तो कह दिया कि मैं तुझसे विरक्त अलग हूँ। मैं तो डरता हूँ अल्लाह, सर्वलोक के पालनहार से। तो हो गया उन दोनों का दुष्परिणाम ये कि वे दोनों नरक में सदावासी रहेंगे, और यही है अत्याचारियों का कुफल। हे लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, और देखना चाहिए प्रत्येक को कि उसने क्या भेजा है कल के लिए, तथा डरते रहो अल्लाह से, निश्चय अल्लाह सूचित है उससे जो तुम करते हो। और ना हो जाओ उनके समान, जो भूल गए अल्लाह को, तो भुला दिया अल्लाह ने उन्हें अपने आप से, यही अवज्ञाकारी हैं।
नहीं बराबर हो सकते नारकी तथा स्वर्गी। स्वर्गी ही वास्तव में सफल होने वाले हैं। यदि हम अवतरित करते इस कुरान को किसी पर्वत पर, तो आप उसे देखते कि झुका जा रहा है तथा कण कण होता जा रहा है, अल्लाह के भय से। और इन उदाहरणों का वर्णन हम लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि वे सोच विचार करें। वह खुले तथा छुपे का जानने वाला है। वही अत्यंत कृपाशील, दयावान है। वह अल्लाह ही है, जिसके अतिरिक्त कोई सत्य पूज्य नहीं। हर परोक्ष तथा प्रत्यक्ष को जानने वाला है। वह बहुत कृपाशील, अत्यंत दयालु है। वह अल्लाह ही है, जिसके अतिरिक्त नहीं है कोई सच्चा वंदनीय। वह सबका स्वामी, अत्यंत पवित्र, सर्वथा शांति प्रदान करने वाला, रक्षक, प्रभावशाली, शक्तिशाली, बलपूर्वक आदेश लागू करने वाला, बड़ाई वाला है। पवित्र है अल्लाह उससे, जिसे वे उसका साझी बनाते हैं। वही अल्लाह है, पैदा करने वाला, बनाने वाला, रूप देने वाला। उसी के लिए शुभ नाम है। उसकी पवित्रता का वर्णन करता है जो भी आकाशों तथा धरती में है, और वह प्रभावशाली, हिकमत वाला है।